Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear student, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं अब एग्ज़ाम के, तो हमारा टारगेट ये है कि जैसा कि आप कमेंट करते हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, इस पर एक वीडियो बनाइए, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर एरर पर बेस्ड एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज आपके लिए एरर्स का एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसको आप स्पॉटिंग एरर्स बोल सकते हैं या सेंटेंस करेक्शन भी बोल सकते हैं। उसे हमें सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, जो कि आपको समझने की पूरी कोशिश करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड होते रहते हैं, रूल्स नहीं बन के आते नए, रूल्स वही रहते हैं, केवल सेंटेंस चेंज होते हैं। तो अगर एक बार रूल्स पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे और रूल को भी पूरी तरह से समझना है आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होता है, अब बताइए मुझे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका सेंटेंस आइदर से जुड़ता है तो फिर वो उसके बाद में क्या आना चाहिए। तो आइदर के बाद में क्या आता है, और आता है ना। या नीदर होता है तो नीदर के बाद में नॉर आता है, या फिर हमारा नॉट ओनली होता है तो नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आता है। तो इसमें तो एक छोटी सी एरर दी है कि यहाँ पे हमारा जो है एंड लगा रखा है, जो कि गलत है। एंड नहीं होगा, क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आया हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ बचाऊंगा, तो यहाँ पे S1 S2 डाल देते हैं, यहाँ पर भी S1 S2 डाल देते हैं, यहाँ पर भी S1 S2 डाल देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मेन ये डालने का रीज़न क्या है, जब इसके बाद में हमारी वर्ब आती है तो बेटा हमेशा याद रखना कि वर्ब जो होगी वो S2 के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब जो आएगी वो S2 के अकॉर्डिंग आएगी। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या तो इनका सीक्वेंस सही नहीं होगा, या तो ये वर्ड गलत दिए होंगे, या तो फिर हमारी वर्ब की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में चौथी कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपका कौन से पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर हमारा जो ये दिया हुआ है एंड स्टडी, यानी थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में गलती है, यहीं पे मिस्टेक है। एंड को हटा दीजिए और लगा दीजिए। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट काज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अब रेकलेस ड्राइविंग लिखा हुआ है, काज्ड बाय लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा जो जा रहा है वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है बाय रेकलेस ड्राइविंग लिखा हुआ है और मैनी एक्सीडेंट्स, तो मैनी एक्सीडेंट्स आर काज्ड होना चाहिए, क्योंकि वर्ब जरूर देखने को मिलती है पैसिव वॉइस में। आर काज्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और बाय भी लगा है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो जाएंगी और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं, इसलिए हमने आर लगाया। तो बेटा यहाँ पे जो गलती है, मैनी एक्सीडेंट्स काज्ड लिखा हुआ है, तो इनके बीच में आर को इंसर्ट करिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन, यहीं से देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। देखिए, जब भी हमारा आपको एंग्री मिल जाए, जब भी आपको एंग्री मिल जाए तो एंग्री के बाद में देखिए एट भी लगता है और विथ भी लगता है, ठीक है। तो एंग्री एट कब लगता है, समथिंग, एंग्री एट समथिंग, और एंग्री विथ इसका मतलब somebody है ना। तो यहाँ पे somebody लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे somebody है, क्योंकि क्लर्क है, क्लर्क क्या हो गया, somebody हो गया, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, विथ आना चाहिए। ऑन हमारा यहाँ पे गलत है, प्रीपोजिशन की गलती थी जो कि आपने फाइंड कर ली, ऑन हटाएंगे और विथ लगा देंगे। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड करिए और इसका आंसर आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है। तो बहुत ही आराम से हमें इन क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर है नो सूनर। देखिए नो सूनर जब मैंने देखा तो तुरंत मुझे पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो नो सूनर जो है सबसे पहले देन को फॉलो करता है, ठीक है। नो सूनर देन को फॉलो करता है। इसके बाद में नो सूनर जो है वो इन्वर्जन को भी फॉलो करता है, और इन्वर्जन का मतलब है कि इसके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ अगर क्लियर है, इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आप उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नो सूनर आई हैड लिखा हुआ है, तो देखिए नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, क्योंकि इन्वर्जन फॉलो हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सूनर आई हैड नहीं, हैड आई। बेटा कोई प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर पे, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो देखिए टेल मी, ठीक है, एटलीस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तो इसका मतलब कि सीक्वेंस जो है वो सही नहीं है, सीक्वेंस सही नहीं है। सीक्वेंस को हमें सही करना होगा तो आइदर के बाद जैसा सीक्वेंस है वैसा आर के बाद में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यू मस्ट टेल मी को पहले ले आइए, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए टेल मी को पहले कर लीजिए और इसके बाद में इधर लगाइए, अब सीक्वेंस आपको जो है सही लगेगा। तो यू मस्ट टेल मी इधर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे एरर आपको फाइंड आउट हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे, आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अब देखिए हैड बीन नहीं आ रहा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रिसेंटली अब बोल रहा है कि इसके पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैड बीन गलत हो जाएगा। यहाँ पे न्यू नेबर्स है, बहुत सारे प्रोड्यूसर, तो हैव बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव बीन, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अवर न्यूअर्स हैव बीन लिविंग इन एरिजोना, और समय दिया गया है सिंस एंड फॉर, किस में लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे, 7 नंबर पे है द पेशेंट वाज अकम्पाइंड। अब देखिए जब भी आपको सेंटेंस मैंने बताया था कि एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विद, गवर्न बाय, अकम्पाइंड बाय, तो यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ पे अकम्पाइंड आपको लिखा हुआ है, लेकिन अकम्पाइंड बाय होता है, यहाँ पे विथ लगा हुआ है ना, विथ लगा हुआ है जो कि गलत है। तो यहाँ पे विथ को कट करिए और बाय लगाइए। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी, अगर रूल पता है आसानी से कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर फाइंड आउट करिए। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आ रहा है इसमें, तो क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द टेररिस्ट। अब देखिए जब भी आपको वन ऑफ मिल जाता है तो वन ऑफ के बाद में आपको पता है प्लूरल नाउन आता है और इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आती है ना। अब देखिए वन ऑफ द टेररिस्ट, टेररिस्ट में एस लगा हुआ है, बिल्कुल सही है क्योंकि प्लूरल नाउन आना चाहिए। अब इसके बाद में ऑफ द कश्मीर वैली, आर शॉट डेड, आर लगा हुआ है और आपने देखा कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो इस शॉट डेड होगा क्योंकि वन ऑफ से सेंटेंस कंबाइन है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखिए जब भी आपको लुकिंग फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड जब भी मिल जाए, आपको आंख मूंद कर ये समझिए कि इसके बाद में जीरंड फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, जीरंड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म, है ना। तो अब देखिए सेंटेंस लिया है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़। अब हियर गलत है, यहाँ पे हियरिंग होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि जीरंड फॉलो होता है। चलें आगे क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ आई, अब इट इज़ आई चलिए ठीक है, कई बार तो लोग बोल देते हैं इट्स मी, कई बार बोल देते हैं लोग इट्स मी, ये तो बिल्कुल गलत है, इट इज़ आई होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, प्रोवाइडेड दोज वर्ड शुड नॉट बी इन नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ होने चाहिए। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट आई के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लेगा, तो वर्ब हमारी जो है वो आई के अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट से गवर्न होगा। तो आई के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है इट हु इज़ गलत है क्योंकि आप जानते हैं इज़-एम-आर में आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम यूज़ करते हैं, एम लगा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही आस्क्ड, आस्क्ड लगा, इसका मतलब कि डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट में आपको आस्क कब लगाते हैं, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, इफ़ या वेदर कंजक्शन लगता है। तो यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड, सपोजिंग इफ़, सपोजिंग भी लगाया इफ़ भी लगाया, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है भाई, एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब या तो सपोज होना चाहिए या तो फिर इफ़ होना चाहिए। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट से हमें पता चला बेटा कि आस्क्ड लगा है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, तो सपोज हटाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ को लगाइए, सपोजिंग को हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन। अब देखिए जब भी आपको जो है हार्डली मिल जाए, बेयरली मिल जाए,
रेयरली मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, ठीक है, ये सब किसको फॉलो करते हैं? इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। ये सब इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ एक और याद रखना कि इनके साथ में व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। इनके साथ में व्हेन या बिफोर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पे मिस्टेक, गलती क्या करी है? स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, तो देखिए इन्वर्जन फॉलो किया इन्होंने, बिल्कुल सही है। हैड लगाया फिर आई लिया है, हैड आई अराइव्ड, देन लगाया है, तो आपको पता है देन नहीं, क्या आता है? व्हेन आता है। देन को हटाइए, व्हेन लगाइए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर पे, द टू फर्स्ट टू अराइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जरा, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर्स, देखिए नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, नंबर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल, कार्डिनल के बाद में, इसके बाद में थर्ड होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। अब ऑर्डिनल नंबर हमारे क्या होते हैं? तो हमारे जैसे फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, ये हमारे क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, इस तरह से हमारे होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं? सिंगल, डबल, है ना, ये सब मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है कि इनमें से कौन सा नंबर पहले आना चाहिए। सेंटेंस में अगर 2 या 2 से अधिक हमारे वर्ड्स यूज हैं, नंबर्स यूज हैं, तो सबसे पहले किसको लेंगे आप? तो बेटा ये एरो न भूलना, ये एरो अगर नहीं भूलोगे तो हमेशा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इसका मतलब सबसे पहले ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर इसके बाद में नीचे वाला। अब मान लीजिए कि एक सेंटेंस में केवल 2 नंबर यूज हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल, तो बेटा पहले नंबर कौन सा रखोगे आप? सबसे ऊपर क्या है? ऑर्डिनल है, इसके बाद में कार्डिनल है, तो इसका मतलब पहले ऑर्डिनल आना चाहिए और बाद में कार्डिनल आना चाहिए। तो बेटा इसी की एरर दी है इसमें, और अगर ये आपको नहीं आता तो क्वेश्चन गलत कर देते आप। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द टू फर्स्ट, तो आप देखें तो कि 2 पहले लिखा है, फर्स्ट बाद में लिखा है, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू द रूल पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल, तो इसका मतलब द फर्स्ट 2। दूसरी चीज़ कि ऑर्डिनल नंबर के साथ में नॉर्मली हम द का यूज करते हैं, तो द फर्स्ट 2। इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको समझ में भी नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर पे लिखा हुआ है द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। देखिए बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हैं? बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हैं? 2 के लिए। बिटवीन का यूज 2 के लिए करते हैं। अब यहाँ पे 4 गर्ल्स बोल ही रहा है, 4 गर्ल्स बोल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एमंग यूज होगा, क्योंकि एमंग का यूज मोर देन 2 से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन को कट करिए और एमंग को लगाइए। कई बार आप एमंगिस्ट देखते हैं कि एमंगिस्ट का यूज़ कर देते हैं, बहुत कम यूज़ देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर इसके बाद में आने वाला वर्ड में वावेल से स्टार्ट है, अगर इसके बाद में आना वाला वर्ड वावेल से स्टार्ट होगा तो एमंगिस्ट कर देंगे। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर पे नो सूनर देखिए दिया हुआ है। अब देखिए नो सूनर आ गया तो ये किसको फॉलो करता है? देन को फॉलो करता है ना। आगे देखिए प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब व्हेन दिया हुआ है, व्हेन दिया है, क्या व्हेन आ सकता है इसके बाद में? तो देखें आपकी नो सूनर जो है, अभी मैंने बताया कि ये देन को फॉलो करता है, तो व्हेन गलत है ना। आप देन लगाइए, व्हेन को कट कर दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया था, रूल भी पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही रखूंगा। आपने बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि एरर का सर वीडियो लेकर के आइए, तो होपफुली ये एरर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ में बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो एक और वीडियो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए बनाने के लिए, वो पैराजंबल का है। तो पैराजंबल को कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी एक बहुत जल्द एक वीडियो आ रहा है, उसको भी आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। जय हिंद।